नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आइए कुछ योगों की बात करेंगे। इससे पहले सुनफा अनफा और दुर्धरा योग के बारे में बात हुई थी। ये योग जो होते हैं चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा की स्थिति को देखकर बताया जाता है कि आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है। बहुत अच्छा ग्रह माना गया है चंद्रमा। तो ये जो योग हैं चंद्रमा की स्थिति को देखकर बनते हैं। इसी प्रकार से सुनफा अनफा और दुर्धरा योग के अलावा एक केमद्रुम योग जो होता है ये भी बनता है। इसको केमद्रुम योग भी कह सकते हैं और दोष भी कह सकते हैं, केमद्रुम दोष। तो यह योग जो होता है चंद्रमा की स्थिति को इसमें देखना पड़ता है। यह योग कैसे बनता है, इसमें चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे और इसका निर्माण कैसे होता है इस बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली खोल लें और चंद्रमा की स्थिति को देखें। चंद्रमा आपके किस भाव में बैठा हुआ है। जहाँ भी चंद्रमा बैठा हुआ है उसके आगे और पीछे भाव जो होते हैं उसका अगला भाव और पिछला भाव जो होता है उसमें देखें कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर वो स्थान खाली है और चंद्रमा जिस भाव में बैठा है वहाँ पर भी अकेला बैठा हुआ है, उसके साथ कोई ग्रह नहीं है, तो आप ये समझिए कि केमद्रुम योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। क्योंकि चंद्रमा अगर अकेला बैठा है, उसके आगे पीछे भाव में कोई ग्रह नहीं है, इस स्थिति में आपकी कुंडली में केमद्रुम योग कहा जाएगा। लेकिन ये तीन ग्रह जो होते हैं सूर्य और राहु केतु को छोड़कर इनको देखा जाता है। अगर सूर्य राहु केतु इनके आगे पीछे बैठे हैं तो उनको नहीं माना जाता है। इसमें इन जो तीन ग्रह हैं इनको छोड़ के बाकी ग्रह को आप देखें। अगर चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह नहीं है, उसी भाव में कोई ग्रह नहीं है और आगे और पीछे भाव जो होते हैं जिस भाव में चंद्रमा बैठा है उसमें कोई ग्रह नहीं है अगर, तो ये केमद्रुम योग निर्मित कर देता है। केमद्रुम योग में व्यक्ति कैसा होता है इसके बारे में बात आगे करेंगे, लेकिन ये योग भंग भी हो जाता है। केमद्रुम योग जो होता है भंग भी हो जाता है। ऐसा तब होता है अगर चंद्रमा केंद्र भाव में बैठा होता है। केंद्र भाव आप जानते होंगे, केंद्र के भाव पहला, चौथा और सातवां और 10वां भाव जो होता है केंद्र भाव होता है। उसमें अगर चंद्रमा बैठा होता है तो ये योग जो होता है भंग माना जाता है। ये योग की स्थिति जो होती है नहीं बनती है कुंडली में, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है चंद्रमा अकेला बैठा, उसके आगे पीछे भाव में कोई ग्रह नहीं, तब भी व्यक्ति जो होता है बहुत अच्छा प्रभाव वाला व्यक्ति होता है, सही नीच टाइप का नहीं होता है। क्योंकि केमद्रुम योग जो होता है उसमें व्यक्ति जो होता है नीच टाइप का होता है। इसके अलावा गुरु की स्थिति को भी इसमें देखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है तो आप गुरु की स्थिति को भी देखें। गुरु किस भाव में बैठे हैं इसको भी देखें, क्योंकि गुरु जो होते हैं चंद्रमा से अगर चौथे, सातवें और 10वें भाव में हैं तो ये गजकेसरी योग का निर्माण भी होता है इससे। तो इसलिए गुरु की स्थिति को आप इसमें देख लें कहाँ पे बैठे हुए हैं। चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह नहीं है, आगे पीछे भाव में कोई ग्रह नहीं है, ये देखें। इसके अलावा चंद्रमा को ये देखें कि चंद्रमा केंद्र भाव में तो नहीं बैठे हैं, और अगर उसमें नहीं बैठे हैं तब भी आगे पीछे भाव में कोई नहीं है, केंद्र के बाहर है चंद्रमा, तो फिर गुरु को देखें। आप गुरु की स्थिति को देखें कि गुरु आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। चंद्रमा से अगर चौथे, सातवें, 10वें भाव में बैठे हैं तब भी यह योग जो होता है भंग हो जाएगा। इस योग को आप भंग समझें। केमद्रुम योग जो होता है, जिन व्यक्ति के कुंडली में केमद्रुम योग निर्मित हो जाता है उनका प्रभाव जो होता है बड़ा अजीब टाइप का होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा मलिन टाइप का होता है, दुखी होता है, नीच टाइप का होता है ऐसा व्यक्ति। केमद्रुम योग के बारे में ऐसा बताया गया है। राजवंश में भी, राजा के घर में भी अगर ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तब भी वो इसी प्रकार से होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि केमद्रुम योग अगर आपकी कुंडली में निर्मित हो गया तो टोटल जो भी चीज़ें हैं ऐसी हो जाती हैं। इनका प्रभाव कुछ इस तरीके का होता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर बहुत होता है, हीन भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर। केमद्रुम योग जिस कुंडली में जिसकी कुंडली में बना हुआ होता है, इस तरीके का कुछ होता है। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत नीच प्रकृति का हो, बहुत खराब इंसान हो, लेकिन हीन भावना उसके अंदर ज़रूर आ जाती है। इस प्रकार से बताया गया है। इसका कुंडली के द्वारा आइए जानते हैं, कुंडली है उसके द्वारा जानेंगे। ये कुंडली राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की है। विश्वनाथ प्रताप, वीपी सिंह को तो आप जानते होंगे, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है चौथे भाव में बैठा हुआ है। चौथा भाव तुला राशि है, चौथे भाव में चंद्रमा है। और चंद्रमा के पीछे कन्या राशि में तीसरे भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, और पांचवें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। तो एक हिसाब से तो देखा जाए कि इनके कुंडली में केमद्रुम योग जो है बन रहा है। लेकिन क्या ऐसा है? ये तो राजा थे और हमेशा राजा रहे और राजसी ठाट बाट से रहे हैं, तो इनमें जो है केमद्रुम योग भंग हो रहा है, क्योंकि इनकी कुंडली में चंद्रमा केंद्र में बैठे हुए हैं, और केंद्र में बैठने के कारण यह योग भंग हो रहा है। दूसरा भी एक कारण बनता है कि बताया था कि गुरु को आप देखें जरूर। अगर कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है तो गुरु बृहस्पति को आप जरूर देखें कि उनकी स्थिति क्या है, गुरु किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु जो है इनकी कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव में बैठे हुए हैं। आप देखें, चंद्रमा से 10वें भाव में बैठे हुए हैं गुरु, लग्न में बैठे हैं, और ये योग भी, हंस योग भी बना रहे हैं। इनकी कुंडली में हंस योग भी बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यह योग जो होता है भंग हो गया है। इसलिए कुंडली में अगर आप देख रहे हैं केमद्रुम योग बन रहा है तो कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उन चीज़ों को आप देखें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि ये केमद्रुम योग पूर्णतया बन रहा है दोष या नहीं बन रहा है। तो इस कुंडली के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि ये योग भंग कैसे हो रहा है। तो दोस्तों आगे इसके बाद कुछ और होते हैं योग, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।